जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 5 नवंबर 2025 सुजस ई बुलेटिन। 15 दिवस तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा अभियान चलने वाला है। यह अभियान 15 दिवस चलेगा। तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली एक प्रश्न बनने वाला है कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान कितने दिवस का चलाया गया, यानी कि सड़क सुरक्षा जो पखवाड़ा है कब से कब तक आयोजित होने वाला है। तो 4 से 18 नवंबर तक, 4 नवंबर से 18 नवंबर मुख्यमंत्री के निर्देशन पर प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटना की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। और देखिएगा, इसके अंदर विभाग द्वारा शराब पीकर तेज गति से गलत दिशा में या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है तथा बिना रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत सभी राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर संबंधित थाना एवं यातायात टीमें प्रभावी कार्रवाई के लिए तैनात कर दी गई है। और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हाईवे मोबाइल यूनिट एवं एम्बुलेंस निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यरत हैं। साथ ही जो अवैध ढाबे हैं और अनाधिकृत संरचनाएं हैं वो सारी वहां से हटाई दी जाएगी। 15 दिनों के अंदर बंद किए जाएंगे उनको। शराब सेवन एवं ओवर स्पीड मामलों में चालकों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होंगे। अत्यधिक समय तक वाहन चलवाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण होगा। ठीक है, इन सभी चीजों का काम किया जाएगा इसके अंतर्गत। साथ ही देखिएगा, प्रदेश का समावेशी विकास मॉडल जनजाति सशक्तिकरण के लिए लिख रहा है नई इबारत। कैसे लिख रहा है देखिए ध्यान से। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से जनजातीय अंचलों का हो रहा है व्यापक उत्थान। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए टीएसपी फंड को, जो राजस्थान में टीएसपी फंड है, उसको 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1500 करोड़ रुपए। यहाँ पे 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है। कितने माँ बाड़ी केंद्र बनेंगे, 250। फंड कितना हो गया है टीएसपी क्षेत्र में, जनजाति में, तो देखिए 1000 करोड़ से 1500 करोड़। माँ बाड़ी केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा कर्मी है, महिला सहयोगिनी तथा स्वास्थ्य कर्मी के मानदेय के वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। शिक्षा क्षेत्र हो रहा सुदृढ़, कौशल विकास को युवा बन रहे हुनरमंद, खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही जनजाति नायकों की गौरव पुनः स्थापना हो रही है। राज्य सरकार प्राचीन विरासत और संस्कृति का संरक्षण करने के साथ ही जनजाति नायकों के गौरव की पुनः स्थापना का कार्य भी कर रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर जनजाति नायकों के स्मारक और वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सीताबाड़ी में कमलानाथ महादेव और जावर माता मंदिर जैसे आस्था स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले में 17 मल्टीपर्पज केंद्रों में 8 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत 4560 स्वास्थ्य कर्मी टीबी मुक्त भारत मिशन, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण में सक्रिय हैं। जल संरक्षण जन सहभागिता से बदल रही है यहाँ की तस्वीर। साथ ही युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम, सीपेट जयपुर और आईडीटीआर रेलमंगला जैसे संस्थानों द्वारा जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं पर जनजातीय क्षेत्रों में नवाचारों के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा सर्वांगीण विकास। अमृत कलश योजना सामुदायिक भागीदारी की नई पहल बनी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जा रहा है सम्मानित। 4 अक्टूबर 2024 को आदि गौरव सम्मान समारोह में, कौन से सम्मान समारोह में, आदि गौरव सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को शिक्षा, कला, खेल और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया है। और इसके अंदर देखिएगा, 15 नवंबर 2024 को बांसवाड़ा में आयोजित
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में नवादी युगधारा प्रणेता समागम, ये देखिए कौन सा समागम हो रहा है, नवादी युगधारा प्रणेता समागम विषय के तहत 27 जनजाति नायकों को सम्मानित किया गया, जो जनजाति समाज की नई चेतना का प्रतीक है। साथ ही यहाँ पे देखिएगा CSR और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से विभाग ने अमृत कलश योजना प्रारंभ की। कौन सी योजना? अमृत कलश योजना। और इसके तहत विद्यार्थियों को IIM उदयपुर, IIT जोधपुर, NLU और KVK जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण करवाया गया। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 25 जिलों में 43 विद्यालय एवं 450 छात्रावासों में जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। माई मिशन कार्यक्रम के तहत 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। वहीं पर राजस्थान में देखिएगा दुग्ध उत्पादन एवं प्रोसेसिंग क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुकी है। कितनी? 52 लाख। वहीं पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो रही सशक्त। डेयरी के वार्षिक मुनाफे में 46% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। कितनी? 46%। 47 वर्षों में यह बढ़ोतरी सर्वाधिक रही है। और यहाँ पर 10,000 फ्लो टैक्सी बायोगैस प्लांट भी स्थापित हुए हैं। गुरु नानक देव जी के मार्ग को अपनाकर मानव उत्थान के कार्य करें, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। और यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुरुद्वारा में माथा टेका और प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कल्याण की यहाँ पर अतुलनीय योगदान दिया है। यहाँ पे सिख समुदाय के लोग स्वतंत्रता संग्राम हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा, बाढ़ हो या सूखा, हर परिस्थिति में सदैव मदद के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।